नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः साहित्य लोक में आपका स्वागत। कल मुंबई में मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या के बाद जो लोगों के मन में, जो लोगों के जहन में जो सबसे बड़ा एक प्रश्न जो उठा है और वो उसके जवाब की तलाश भी लोग कर रहे हैं, वो ये प्रश्न ये है कि इतना पैसे वाला व्यक्ति, इतनी शोहरत वाला व्यक्ति, उसको क्या कमी थी, उसने क्यों आत्महत्या कर ली। यदि आप ध्यान से सोचने की कोशिश करें तो ये जो प्रश्न है कि उसके पास इतना पैसा, इतना धन था, फिर उसने क्यों आत्महत्या कर ली, इस प्रश्न में एक बुनियादी दोष है जो हमें नजर नहीं आ रहा। हम इस प्रश्न से हम ये साबित कर देना चाहते हैं या स्वयं हम ये कह देना चाहते हैं कि पैसा है तो फिर उसको समस्या क्या थी, यानी कि पैसा सारी समस्याओं का हल है। यही वो बुनियादी दोष है जिस पर हमारी नजर नहीं जा रही है। यहां तक कि जब हम अपने बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, तब भी हमारे मुंह से ऐसी ही बातें निकलती हैं। हम उनको बहुत साधारण ढंग से ये कह देते हैं कि यदि पढ़ोगे नहीं तो पैसा कैसे कमाओगे, कैसे बड़े आदमी कैसे बनोगे, गाड़ी कैसे खरीद पाओगे, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कैसे होगा। ये कहकर भी हम अपने बच्चों के मन में इस बात को कहीं ना कहीं बिठाने की कोशिश करते जा रहे हैं कि पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण है। बाहरी चकाचौंध, घर, गाड़ी, पैसा, ये बाहरी चकाचौंध हमारी दृष्टिकोण में सबसे श्रेष्ठ तत्व हो गए हैं और हमारे अंदर की जो शक्तियां होती है, हमारा जो आत्मबल होता है, हमारी जो जिजीविषा होती है, हमारी जो अपनी आत्मा की शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं गौण होते चले जा रहे हैं। हम एक ऐसी सांस्कृतिक, हम इस संक्रमण के दौर में हम लोग हैं, हम न जाने कौन सी ऐसे देशों की अलग अलग गलत परंपराओं को अपनी संस्कृति मान बैठे हैं, जिन्होंने हमारे इस देश को और हमारी संस्कृति को एक ऐसा वातावरण दे दिया है जिसमें इस प्रकार के दोष पैदा हो रहे हैं। ये हमारी परंपरा नहीं रही है, ये भारतीय परंपरा नहीं रही है। हम बाहरी तत्वों की बजाय अपने इंटरनल पावर, अपनी आंतरिक शक्ति को हमेशा से अधिक महत्वपूर्ण मानते आए हैं। लेकिन वर्तमान दौर जो है वो आंतरिक तत्वों की नहीं, केवल और केवल बाहरी दिखावे, बाहरी चकाचौंध और बाहर जो दिखाई दे रहा है, केवल उसी को महत्वपूर्ण मानने का ये दौर आ गया है। और इसीलिए जब कोई ऐसा क्षण आता है जहां कहीं हमारे सामने कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाती जो हमारी आंतरिक शक्ति से हल होने वाली थी, तो वहां हम कमजोर साबित हो जाते हैं। महानगरों की हालात ये हैं कि बाहरी चकाचौंध में जीने वाले लोग ये नहीं जानते कि उनके घर के पड़ोस में रहता कौन है। अपनापन नाम का जो तत्व होता है वो खत्म हो गया। वो देश जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, वहां अपना ही परिवार अपना नहीं रहा। ऐसी स्थितियां हमने पैदा कर ली हैं। बाहरी चकाचौंध के हालात ये हैं कि अंदर से व्यक्ति कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, उसके आंतरिक तत्व कैसे हैं, उसकी जिजीविषा कैसी है, उसमें संघर्षशीलता कैसी है, उसमें कर्मठता कैसी है, इसका कोई मायने नहीं रह गया है। वो बाहर दिखता कैसा है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया है हमारे लिए। आप देखें, हमारे जो प्रतियोगिताएं भी जो आयोजित की जाती हैं, चाहे वो मिस यूनिवर्स की बात कर लें, मिस वर्ल्ड की बात कर लें, उसमें भाग लेने वाली जो विभिन्न देशों की जो वहां के प्रतिभागी होती हैं, वो आंतरिक रूप में वो कैसे हैं, कैसा व्यवहार करेंगी, इसको बहुत कम महत्व दिया जाता है। हाँ, बीच राउंड और बिकनी राउंड के नाम पर बाहरी शरीर कैसा है, उस पर कहीं 1 इंच फालतू चर्बी न हो जाए, इसको बड़ी ही गौर से देखने की कोशिश की जाती है। ये एक कैसी दुनिया है जहां हमने अपनी आंतरिक शक्ति को हमने गौण मान लिया है और केवल बाह्य चकाचौंध, बाहरी दुनिया, दिखावा, इसको ही हमने सबसे श्रेष्ठ मान लिया है। ये भारतीयता तो कदापि नहीं है। ये कौन सी जिंदगी जहां मानव अपने स्वाभाविक भावों को प्रकट करने के लिए भी वह 2 बार सोचता है। हंसे तो भी, हंसना भी नाप कर 1 इंच होना चाहिए, तेज हंसना भी असभ्यता की जहां निशानी मान ली जाती है।
ये कौन सी लाइफ स्टाइल है, ये कौन सी ये जीवन जिसको हम लोग बहुत उच्च दर्जा दिए बैठे हैं, और हमारे आज के जो विद्यार्थी हैं, हमारे आज का जो युवा वर्ग है, वो ऐसी ही लाइफ स्टाइल के सपने देखने लगा है, उसी को वो उचित मानता है, उसी को श्रेष्ठ मानता है। ये कौन से दौर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। हम अपनी भारतीयता की तरफ यदि हम लोग देखें तो ये सारी समस्याओं का हल आपको बड़ी आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए कौन, समस्या यही है कि आज अपनी भारतीयता की तरफ लौटने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। हमने हमेशा अपनी आत्मा को, अपनी आंतरिक तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, शरीर को नहीं। गीता में कृष्ण अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो वहां पर वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। यानी हे अर्जुन, आत्मा ही वह तत्व है जो अमर है, जिसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जो जल से गीला नहीं होता, जिसे हवा सुखा नहीं सकती। शरीर का क्या है? शरीर तो आत्मा का वस्त्र है केवल। जिस प्रकार एक व्यक्ति नए कपड़े जब पहनता है तो पुराने को छोड़ देता है, उसी प्रकार आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसमें आप छिपे हुए व्यंजित अर्थ को देखने की कोशिश कीजिए कि आत्म तत्व, इंटरनल पावर, हमारी आंतरिक शक्ति, आत्मबल, जिजीविषा, ये महत्वपूर्ण तत्व है। बाहरी शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आज की जो सांस्कृतिक हम दौर की बात करें, आज के महानगरों की हम लोग जिंदगी की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि आंतरिक तत्वों को छोड़कर केवल बाह्य दिखावे चकाचौंध को ही जीवन का असली रंग मान लिया गया है। आपको लगता होगा ये तो केवल महानगरों की समस्या है। नहीं, ये हमारे और आपके समाज में बड़ी धीरे 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 घुसता चला जा रहा है। आज के जो विद्यार्थी हैं, आज के जो बच्चे हैं, उनमें यही समस्याएं कहीं ना कहीं घर करती चली जा रही हैं। आपको हर साल जब 10वीं 12वीं के या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जब परीक्षा परिणाम आते हैं, आपको अखबारों में कई ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं कि जो 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची, और नंबर कम आ गए, फेल हो गए, और वो आत्महत्या करते हुए आपको अखबारों में सुर्खियां बनते दिखाई देते हैं। आखिर क्यों हमने अपने बच्चों के साथ, और हमने कौन सा ऐसा व्यवहार किया, हमने उनमें कौन सी ऐसी कमजोरी छोड़ दी जिससे कि वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं और वे लड़ने की अपनी शक्ति को खो देते हैं। वो मानव की जिंदगी के इस अहम जो स्वरूप है उसको नहीं समझ करके और इसे मिटा देने पर जिंदगी की कीमत को वो क्यों नहीं पहचान पाते, जीवन कितना महत्वपूर्ण है इस तत्व को वो कैसे भूल जाते हैं। इस प्रश्न का हल हम सबको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये घटनाएं समाज में होते होते कब हमारे घरों तक पहुंच जाएंगी ये हमें पता नहीं चलेगा। तो हमको इस पर चिंतन करना होगा। तो ये जो आत्महत्याएं जो हो रही हैं इस प्रकार की, या फिर जिनसे हमने बात शुरू की कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो ये आत्महत्या नहीं है, परिस्थितियों ने उसकी हत्या की है। और ये परिस्थितियां ऐसी हत्याएं करती रहेंगी। यदि हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये इस प्रकार की हत्याएं होती रहेंगी। ये केवल इसको आप आत्महत्या समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके विविध पहलुओं पर हमको कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। अरे भारत की संस्कृति ऐसी रही नहीं कभी। हमारी यदि संस्कृति की बात करें तो हमारे कवियों की भाषा में भी यदि आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो जिजीविषा, जीने का, यानी जो जीवन है हमारा, उसको इतना महत्वपूर्ण, उसको आदर का भाव दिखाई देता है कि हर हार के बाद जीतने की इच्छा इस संस्कृति ने हमेशा बनाए रखी है। आप देखें रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। यानी सौभाग्य हमेशा नहीं सोता, फिर बदलेगा जरूर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी आप जो शक्तियां हैं, जो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, ये हमारे कवियों का संदेश है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और एक बड़े प्रसिद्ध कवि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो ये संस्कृति वो रही है जो हमेशा नए गीत की तरफ बढ़ना जानती है, पुराने को छोड़ करके फिर नए ढंग से जीवन की कल्पना करके और उसको आकार देने के लिए हम आगे बढ़ते रहे हैं। ये इस भारतीयता के प्रतीक है।
मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे दूंगा, जिसमें हमने बात की थी कि हम नकल करने में, दूसरे देशों से नकल करके और हम अपनी सोच रहे हैं कि वो हमारा अपना है, ये गलत है। अपनी संस्कृति की तरफ लौटिए, अपने देश की तरफ लौटिए और यहां आप ढूंढेंगे। लोग कहते हैं भारत में मूर्तियों की पूजा, मंदिरों की पूजा ये पाखंड है। ये मंदिरों, मूर्तियों इत्यादि की जब बात आती है तो उस पर क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप न चढ़ाए भले ही, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि इससे एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, एक सकारात्मकता पैदा होती है, जिसको आदमी महसूस करेगा, एक विश्वास उसके अंदर जन्म लेगा, एक श्रद्धा जन्म लेगी और उस विश्वास के बल पर वो आने वाली समस्याओं को लड़ सकेगा। इस अर्थ में इसको देखने की कोशिश करिए। वामपंथी विचारधारा और उनके द्वारा उत्पन्न विविध प्रकार के जो संकटों ने हमारी संस्कृति में न जाने कितने दोष खोज डाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी संस्कृति के उस धनात्मक पक्ष को देखिए, जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली संस्कृति, जो कभी हार मानने वाली संस्कृति नहीं रही है, उसको आप पहचानने की कोशिश करिए। ये वो देश है, ये उत्सव धर्मिता का देश कहा जाता है भारत। ये उत्सव इसलिए कि लोग इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल करके बातें करेंगे, अपने अंदर के तनाव को भी वो नाच करके, गा करके, नृत्य में, मजाक में वो उड़ा देंगे। तमाम रिश्ते हमारे जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि एक दूसरे से कोई चुहलबाजी हो जाती है, मजाक हो जाती है, उन तनाव को बाहर निकाल सकें, अपनापन हो ताकि अपने अंदर की बात कह सकें। ये सब कुछ इस संस्कृति में इसीलिए है कि मानव जीवन का आदर सदैव करता रहे, जीवन से हार नहीं माने, जीवन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको वो स्वीकार करे। तो चिंतन करिए, क्योंकि ये समस्याएं आज वहाँ हैं, कल हमारे पास तक पहुँचेंगी और लेकिन तब तक शायद देर हो जाएगी। चिंतन करिए उस भारतीयता पर, चिंतन करिए इस देश की प्राचीन परंपराओं पर। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगले आने वाले जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे। चिंतन करिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।